सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कुछ प्रश्न मेरे सामने आए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा, मनुष्य का मन जब तक सीखे हुए ज्ञान से मुक्त नहीं होता तब तक वह उस ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकेगा जो कि स्वयं में ही सोया हुआ है और जिसे बाहर से सीखने का कोई भी उपाय नहीं है। मनुष्य की चेतना में, मनुष्य की आत्मा में, मनुष्य के स्वयं के जीवन के केंद्र पर कोई शक्ति सोई हुई है। वह जागे तो ही सत्य का ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। सत्य के ज्ञान को पाने के लिए बाहर से जो भी हम सीख लेते हैं वह सब बाधा बन जाती है। यह मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा। इस संबंध में ही कुछ प्रश्न हैं, पहले उनके उत्तर आपको दूं तब आगे की चर्चा बढ़ाऊंगा। प्रश्न पूछा है कि यदि हम अर्जित ज्ञान को छोड़ दें, जो हमने सीखा है उसे यदि छोड़ दे तो कहीं जड़ता और निष्क्रियता पैदा न हो जाए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अर्जित ज्ञान को दो हिस्सों में बांट लेना जरूरी है। बाहर के जगत के संबंध में जो ज्ञान है वह जो अर्जित ज्ञान ही होगा। उस संबंध में जो हम पदार्थ के बाबत जानते हैं, संसार के संबंध में जानते हैं, उसे तो बाहर से ही पाना पड़ता है। जो ज्ञान बाहर के संबंध में है वह बाहर से ही उपलब्ध होता है। लेकिन जो ज्ञान स्वयं के संबंध में है वह बाहर से उपलब्ध नहीं होगा। आत्मज्ञान बाहर से उपलब्ध नहीं होता। गणित को, केमिस्ट्री को या फिजिक्स को या फिर भूगोल को या भाषाओं को जो जानना चाहता है उसे तो बाहर से ही सीखना पड़ेगा। पराये के संबंध में बिना सीखे कोई उपाय नहीं है। इसीलिए जो हम दूसरों के संबंध में जानते हैं उसे ज्ञान कहना भी ठीक नहीं। वह इन्फॉर्मेशन, वह सूचना से ज़्यादा नहीं है। ज्ञान तो केवल वही है जो हम स्वयं के संबंध में जानते हैं, क्योंकि जो हमारे बाहर है उसे हम केवल परिचित हो सकते हैं, उसे ज्ञान नहीं कह सकते। क्योंकि जो हमारे बाहर है उसकी अंतरात्मा में हम प्रविष्ट नहीं हो सकते। हम केवल उसके बाहर घूम सकते हैं, उसे जान सकते हैं, उससे सिर्फ परिचय हो सकता है, लेकिन वह ज्ञान नहीं। विज्ञान ज्ञान नहीं है, विज्ञान केवल परिचय है। ज्ञान तो उसका हो सकता है जिसके प्राणों में हमारे प्राण प्रविष्ट हो सकें, जिसे हम भीतर से जान सकें, उसे ही हम जान सकते हैं। यही कारण है कि विज्ञान जितना भी खोजता है उतना ही आत्मा को नहीं पाता। विज्ञान शरीर में गहरा नहीं जा सकता, परिचय शरीर से गहरा नहीं हो सकता। लेकिन एक और रास्ता है, एक और रास्ता है, वही रास्ता है धर्म है। विज्ञान का ज्ञान है, धर्म स्वयं का है। विज्ञान सीखा जा सकता है विद्यालयों में, ग्रंथों में, लेकिन धर्म नहीं सीखा जा सकता। न ग्रंथ सिखा सकते हैं, न विद्यालय सिखा सकते। विज्ञान की एक ट्रेडिशन होती है, एक परंपरा होती है। अगर हम न्यूटन को, एडिसन को अलग निकाल लें तो आइंस्टीन खड़ा नहीं हो सकेगा। विज्ञान की एक सतत परंपरा है। जो पीछे जाना गया, आगे का विज्ञान उसी पर खड़ा होता है। लेकिन अगर हम महावीर को, बुद्ध को, कृष्ण को या क्राइस्ट को अलग निकाल लें तो भी हम धर्म जाना जा सकता है। धर्म की कोई परंपरा नहीं होती, धर्म व्यक्तिगत अनुभव है और विज्ञान एक परंपरा है। अगर दुनिया में सारे धर्म ग्रंथ नष्ट हो जाएं तो भी धर्म नष्ट नहीं होगा, लेकिन विज्ञान के ग्रंथ नष्ट हो जाएं तो विज्ञान नष्ट हो जाएगा। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ नष्ट हो जाएं तो भी धर्म नष्ट नहीं होगा, क्योंकि धर्म ग्रंथों में है ही नहीं। धर्म तो कोई भी व्यक्ति जब अपने भीतर जाएगा तो जान लेगा, अपने स्वभाव को पहचान लेगा और पहचान लेगा धर्म को। लेकिन विज्ञान के ग्रंथ नष्ट हो जाएं
तो फिर ऐसे से शुरू करना पड़ेगा। महावीर या बुद्ध जहाँ समाप्त करते हैं, धर्म का अनुभव वहाँ से शुरू नहीं होता। आइंस्टीन जहाँ समाप्त करता है, उसके बाद का आने वाला विचारक आइंस्टीन के बाद से शुरू करेगा। लेकिन धर्म का अनुभव तो प्रत्येक को प्रारंभ से ही शुरू करना पड़ता है। किसी के कंधे पर खड़े होने का कोई उपाय नहीं है। धर्म की कोई परंपरा नहीं होती, लेकिन हमने धर्म की परंपरा बना ली है। और धर्म की कोई शिक्षा भी नहीं होती, लेकिन हम धर्म की शिक्षा भी देते हैं। और इसी वजह से धर्म विनिष्ट हो गया, विलीन हो गया, हमारे प्राणों से उसका संबंध स्थिर हो गया। हम धर्म को विज्ञान के ढंग पर समझना और सिखाना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। यह मैंने कल आपसे कहा कि धर्म के संबंध में जो हम में अर्जित ज्ञान है उसे छोड़ देना होगा। छोड़ देने का क्या अर्थ है? छोड़ देने का क्या अर्थ है? छोड़ देने का अर्थ यह नहीं है कि आप उसे भूल जाएंगे। जो आपने जान लिया, जो आपने जान लिया, उसे भूलने का कोई उपाय नहीं है। छोड़ देने का केवल इतना ही अर्थ है कि जो आप जान रहे हैं धर्म के संबंध में, अगर आपको पता चल जाए यह मेरा ज्ञान नहीं है, तो आपके ऊपर उसकी पकड़ समाप्त हो जाया करती है। अगर आपको यह प्रतीत हो जाए यह सीखा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं है, अगर आपको यह ख्याल में आ जाए कि यह मेरा ज्ञान नहीं है, तो आपके ऊपर उसकी जो पकड़ और बंधन है वह विलीन हो जाएगा। ज्ञान की कोई जंजीरें नहीं होती। हम मान लेते हैं हमारी मान्यता में ही जंजीर होती है। एक आदमी 2 और 2 5 समझता हो, फिर उसे कोई बताए कि 2 और 2 4 होते हैं, तो क्या वह पूछेगा कि मैं 2 और 2 5 अब तक जानता रहा, उसे कैसे छोड़ूं? नहीं, उसे यह समझ में आ जाए कि 2 और 2 4 होते हैं तो 2 और 2 5 होते हैं, यह अपने आप छूट गया। इसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। ज्ञान की कोई जंजीरें नहीं होती, उन्हें तोड़ना पड़े वे हमारी मान्यता में और हमारे विश्वास में होती हैं। लेकिन हजारों वर्षों से हमको विश्वास करना सिखाया गया है। हमसे यही कहा जाता रहा है, विश्वास करो, विचार मत करो। इसका परिणाम यह हुआ कि विश्वास और विश्वास के अंधे आधार पर हमने कुछ बातें सीख ली और उनसे हम जकड़ गए, और वह जकड़न हमारे चित्त को जमीन से बांधे रखती है, ऊपर की यात्रा नहीं होने देती। कोई हिंदू होकर बंद हो गया, कोई मुसलमान होकर बंद हो गया, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई ईसाई, हम सब बंद हो गए अपने अपने कारागृहों में। और स्मरण रहे, जो कारागृह मनुष्य को मनुष्य से अलग कर देते हैं वे मनुष्य को परमात्मा से कभी भी जोड़ नहीं सकेंगे। जो दीवारें आदमी आदमी को तोड़ देती हैं वे आदमी को परमात्मा से जोड़ने वाली सेतु नहीं बन सकेंगी। अभी मनुष्यता पर उस स्थान पर भी नहीं पहुंच पाई जहां सारे मनुष्य के बीच सब तरह की दीवारें गिर जाएं। और दीवारें जिस चीज की हैं सिवाय शब्दों के और कौन सी दीवारें हैं? कुछ शब्द मैंने सीख लिए हैं, कुछ शब्द आपने सीख लिए, और हमारे शब्द भिन्न हैं। तो मैं हिंदू हूँ और आप मुसलमान, और दूसरा ईसाई, और कोई जैन, कोई बौद्ध। कुछ शब्द हमने सीख लिए और वे शब्द हमें अलग किए हुए हैं। सत्य अलग नहीं करेगा, सत्य तो इकट्ठा करेगा, जोड़ देगा, लेकिन शब्द अलग कर देते हैं। शब्द सत्य नहीं हो सकते। शब्द बहुत थोते हैं, निर्जीव हैं और मुर्दा हैं। जब आप आत्मा शब्द का विचार करते हैं क्या ख्याल आता है? जब आप परमात्मा शब्द का विचार करते हैं क्या ख्याल आता है? जो आपको सिखा दिया गया है वही। अगर हिंदू के सामने हम कहें परमात्मा तो वह सोचता है हे राम। अगर कृष्ण को पूजता है तो कृष्ण, क्रिश्चियन के सामने कहें तो वह कुछ और सोचता है, मुसलमान के सामने कहें तो कुछ और सोचता है।
हर शब्द के संबंध में उन्होंने जो सीख रखा है वही सोचते हैं। और बड़े अर्थ की बात यह है कि सत्य को जानने के लिए मन सभी शब्दों से शून्य हो, तभी उसका अनुभव हो सकता है। क्योंकि शब्द भी एक तरह का तनाव है, एक बेचैनी है। शब्द भी मन पर एक तरह का बोझ है। जब सब भांति शब्दों से मन शून्य होता है तो वैसा ही हो जाता है जैसे झील लहरों से शून्य हो गई हो। एक दर्पण बन जाता है और उस दर्पण में ही अनुभव होता है। शब्द बाधा है और इन शब्दों को हमने विश्वास के आधार पर पकड़ लिया है। किसने आपसे कहा कि ये सत्य हैं, लेकिन परंपरा कहती है और हम विश्वास कर लेते हैं। हमने सोचा, हमने विचारा नहीं। हमने मनुष्य का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, विचारना, उसको भी छोड़ दिया। आदमी करीब करीब भेड़ों की भांति हो गए हैं। वे किसी के पीछे चलते हैं, सोचते नहीं। वे खुद विचार नहीं करते। वे अनुयायी हैं और विश्वासी हैं। और दुनिया के सभी शोषक यही चाहते हैं कि आदमी विश्वासी रहे, विचारशील ना हो जाए। राजनीतिज्ञ भी यही चाहते हैं, धर्म पुरोहित भी यही चाहते हैं। सभी यही चाहते हैं कि मनुष्य में विचार पैदा ना हो, क्योंकि विचार बहुत विद्रोही है, विचार बहुत रिबेलियस है। और विचार पैदा होगा तो दुनिया में बड़ी क्रांति हो जाएगी। इसीलिए विचार न हो, विश्वास हो, तो विश्वास से कभी कोई क्रांति नहीं होती। विश्वास आदमी को भेड़ों जैसा बना देता है। क्रांति का सवाल ही नहीं रह जाता। फिर मैंने सुना है कि स्कूल में एक अध्यापक अपने बच्चों को गणित सिखा रहा था। उसने बच्चों से पूछा कि एक छोटी सी बागुड़ में एक बगिया में 11 भेड़ें बंद हैं। उनमें से 5 छलांग लगाकर बाहर निकल गई तो पीछे कितनी भेड़ें बचेंगी? एक बच्चे ने हाथ हिलाया। सबसे पहले एक छोटे से बच्चे ने हाथ हिलाया और उस शिक्षक ने पूछा, क्या है तुम्हारा उत्तर? उस बच्चे ने कहा, एक भी भेड़ नहीं बचेगी। शिक्षक ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। 5 भेड़ बाहर निकली और 11 भीतर थी। भीतर बिल्कुल नहीं बचेगी। उस बच्चे ने कहा, आप गणित जानते होंगे। मैं भेड़ों को जानता हूँ। मेरे घर में भेड़ें हैं। अगर एक भेड़ भी बाहर निकल गई तो पीछे कोई भेड़ नहीं बचेगी। आप गणित जानते होंगे, लेकिन मैं भेड़ों को जानता हूँ। मेरे घर में हैं भेड़ें। आदमी के बाबत भी क्या यह नहीं कहा जा सकता कि आदमी ने भेड़ों की तरह व्यवहार किया है? क्या हम यह कह सकते हैं कि हम मनुष्य की भांति विचारपूर्ण, या हम पीछे चलते हैं? जो भी पीछे चलता है वह अपनी मनुष्यता खो देता है। हम सभी लोग किसी के पीछे चलते हैं। हम में से किसी ने भी इतना आत्मगौरव नहीं समझा है कि वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो और चले, सोचे और चले।